अभी हमारी आयुर्वेदा फॉर बिजनेस की एक सीरीज़ चल रही है, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आयुर्वेदा फॉर न्यूट्रिशन। उसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो इससे पिछले वीक अपलोड हो चुकी है। इसमें हमने 5 पॉइंट्स की बात की थी कि आखिर आपके आयुर्वेद का न्यूट्रिशन पे क्या टेक है। न्यूट्रिशन की उसमें डेफिनेशन बताई थी, उसमें 2 पॉइंट्स यानी कि वाता टाइप डिसऑर्डर्स और कफा टाइप डिसऑर्डर्स बताए थे। अब 1 और 3 पॉइंट उसने पिछली वीडियो में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप इससे पहले मैं सजेस्ट करूँगा वो देख लें। ये भी देखेंगे तो आपको कोई ऐसा नहीं है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद वो देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमने पॉइंट नंबर 2, 4 और 5 डिस्कस किए हैं। 2, 4 और 5 डिस्कस करते हैं। तो हे गाइस ऑन दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, अब मैंने थर्ड वाला पहले ले लिया था, सेकंड वाला बाद में लिया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपको समझ में आएगा अभी। वो वाता और कफा एक साथ आपको समझ में आ जाता। अब है क्वालिटी डाइटरी डेफिशिएंसी, क्वालिटेटिव मतलब वर्ड है यहाँ पे क्वालिटी। अब फूड में आपके जो न्यूट्रिशन है उसमें क्वालिटी का यहाँ पे जब कमी होती है तब आपको ये वाले डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब जैसे क्या है कि फूड आपका न्यूट्रिशनली साउंड नहीं है, किसी भी वजह से न्यूट्रिशनली साउंड नहीं है। आप गरीब हो, ऐसा फूड नहीं अफोर्ड कर पाते, या आप सस्ता फूड लाते हो किसी वजह से हो सकता है, या फिर अब जैसे कि आपको नॉलेज नहीं है इतनी पैक्ड फूड कैसे देखें, वहाँ पे आप गलती करते हो। किसी भी वजह से जब आप न्यूट्रिशनली साउंड फूड नहीं खा पाते, आप घर से बाहर हो, आपको वैसे ही खाना पड़ता है, कोई भी वजह हो, तब आपकी जो न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी होती है वो यहाँ से होती है कि आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया आपके न्यूट्रिशन में। तो वो इसमें ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि आप प्रोसेस फूड हो गया कि प्रोसेस करा हुआ मिल्स में ही, कंपनी से ही आ रहा है पैक्ड करके, प्रोसेस करके वो वाला फूड आप खा रहे हो, या प्री कुक्ड फूड खा रहे हो, सुबह का बना हुआ रात को खा रहे हो, रात का बना हुआ सुबह खा रहे हो, फ्रिज में रखा इसे निकाला, गर्म करा, यहाँ पे खाना शुरू कर दिया। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती है क्वालिटी, यहाँ पे आपके जो न्यूट्रिशन है वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इंडिया में कभी भी ऐसा फूड नहीं खाया जाता है। इंडिया में हमेशा फ्रेश जो फूड खाया जाता है। इसलिए आप इंडियन रेस्टोरेंट्स भी देखें ना, जो ढाबे वगैरह होते हैं उसमें भी हाथों हाथ ही रोटी बनती है, वो आपके प्लेट में आगे सर्व होती है। बर्गर की तरह नहीं है कि ऑलरेडी पैक्ड है, गर्म करा और आपको दे दिया। फ्रेश फूड का कॉन्सेप्ट हमेशा इंडिया था और यहाँ के ढाबे भी वैसे ही चलते हैं। ठीक है ना। तो उस फूड में क्या फर्क होता है, प्राणा एक वर्ड होता है आयुर्वेद में, प्राणा। वो प्राणा इन फूड में नहीं होता है और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको यहाँ पे दिक्कत होती है, क्वालिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है, प्राणा। तो आपको ज़्यादा भी खाना पड़ जाता है कि आपको मतलब जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब आप जैसे फ्रेश फ्रूट अगर खाते हो, किसी जगह पे गए हो और वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड हो, आप जैसे फल तोड़ के खा लो, तो एक फ्रूट भी जब आप खा लो, जैसे एप्पल ही खा लो, तो आपको मतलब एकदम से खा लो, पैसा टपकना शुरू हो जाता है। वो पौराणिक फूड है, आपको अंदर से ही लगे कि यार ये बहुत अच्छा है। फ्रूट की जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उस फूड में प्राणा होती है, आपकी बॉडी बता देती है यार ये फूड बहुत अच्छा है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो प्राणा वाला फूड जब आप लैक करते हो, इसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, अब एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, क्योंकि ये वेस्टर्न से आया है ये भी। अब यहाँ पे मैं लिखा है अमेरिकन्स, जो ये क्वालिटी डिसऑर्डर्स होती है ना, ये अमेरिकन्स को सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके रीजन आप समझ गए होंगे अभी, क्योंकि ये हमारा इंडियन कल्चर तो है ही नहीं, सारा वहाँ से आया था। अब एक होता है इम्प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन। आयुर्वेदा में ऐसा होता है कि कोई चीज़ किसी के साथ मिला के दे दो, शहद के साथ कुछ मिला के दे दिया तो आपकी खांसी सही हो गई। ठीक है ना। अब कोई चीज़ किसी के साथ मिला के फायदा कर सकती है, तो कोई चीज़ किसी के साथ मिला के उतनी बड़ा नुकसान करती है आपकी बॉडी में। यही आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, तभी तो इतनी ज़्यादा वाइड है ये। ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन, अब मैं थोड़ा सा, ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें ही मतलब अच्छी खासी वीडियो बन सकती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता दो। जैसे कि इंडिया में क्या ज़्यादा फेमस हो गया, चाय पराठा खाना है, चाय पराठा ले। ठीक है ना। गुजराती में जैसे चाय भाकरी वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं, चाय रोटी खा ली, पराठा खा लिया। अब क्या है कि चाय में जो आपके पड़ा हुआ है ना, इंडियंस मतलब जो चाय पीते हैं उसमें दूध पड़ा होता है। दूध का कॉम्बिनेशन किसी भी नमक वाली चीज़ के साथ अच्छा नहीं माना जाता है, आयुर्वेद में नॉर्मली नहीं खाई जाती है। ठीक है ना। तो अब आप इसके साथ खाते हो तो ये एक इम्प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन हो गया, आपकी बॉडी में ये ऐसे ऐसे नुकसान करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। कभी खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब ये क्या है ना, ये ब्रेकफास्ट है आज की डेट में, इंडियंस का ये ब्रेकफास्ट हो गया है कि चाय लिया और पराठा लिया, उसमें बटर वटर डाला, चलो बटर वटर सब ठीक है, लेकिन ये चाय के साथ रह गया। अगर आपको खाना ही है ना, तो या तो चाय थोड़ी देर पहले पी लो, आधे घंटे पहले, या फिर खाने के आधे घंटे बाद चाय पियो, ताकि थोड़ा सा गैप रहे, क्योंकि पेट में एक साथ ये चीज़ें आपको नुकसान देगी। ये इम्प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन है। जो मिल्क है वो अपने आप में ही एक जो फूड है वो कंप्लीट है। बच्चा सिर्फ दूध पे ही, माँ के दूध पे ही इतने साल जिंदा रह लेता है, और मतलब ग्रो भी करता है, सिर्फ जिंदा ही रह लेता। तो मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है। आप उसे कंबाइन ना करें किसी चीज़ के साथ, अलग अलग रखें। अब मैंने एक एग्जांपल दे दिया, नॉर्मली मिल्क के साथ ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप ऐसा ना करें, इसको थोड़ा सा डिवाइड करके रखें। इंडिया में ऐसा नहीं होता था, अलग अलग ही हो जाता था। ठीक है। अभी अमेरिकन वाला पार्ट हो गया, तो अब थोड़ा क्वालिटी की प्रॉब्लम यहाँ से आती है। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना तो आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। अब अपने नेक्स्ट पे आते हैं, जो नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर है टॉक्सिन्स इन फूड। अब आज की डेट में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रहे हैं। ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा बात करते हैं कि किस टाइप के आपके फूड में टॉक्सिन्स होते हैं। सबसे पहले है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब आप जानते हो कि पीनट्स अच्छी होती है इंडिया में ना, पीनट्स हमें लिख देता हूँ इसमें,
पीनट्स अच्छी होती है, ठीक है। इंडिया में पहले भी चलती थी, वो लेके घूमते थे ना, ऐसे तोल ताल के देते थे चने और पीनट्स वगैरह, मूंगफली तल भी रही होती है, आप देखो ना ठेले वगैरह पे, ठीक है। तो इंडिया में पीनट बहुत पहले से ही थी, पीनट्स हेल्दी होती है। अब क्या हो, पीनट्स जिस तरह से उसने बनाई है, नेचर ने बनाई है, लेकिन आप केमिकल्स मतलब केमिकल्स कह रहा हूँ, फैक्ट्री में उसका ना जो उसे मॉडिफाई कर दे जेनेटिकली, उसके जेनेटिक्स ही बदल दें यहाँ पे। तो अब जो पीनट्स आ रही है, क्या वो वही पीनट्स है जो हमें पहले से ही जो नेचर ने प्रोवाइड की थी वो थी? तो ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कि उसके जेनेटिक्स ही बदल दिए, कि जो चीज़ वो थी अब वो है ही नहीं। जैसे हाइब्रिड हो जाती है, कुछ एनिमल्स भी हाइब्रिड कर देते हैं, तो अब उसमें वो फीचर्स नहीं है। जैसे डॉग ब्रीड्स कोई दो वो कर दे, हाइब्रिड कर दें, तो अब जो निकल के आएगा उसमें उन दोनों के गुण होंगे, ठीक है ना। अब आपको चाहिए कोई स्पेसिफिक डॉग ब्रीड किसी स्पेसिफिक काम के लिए, मान लीजिए आपको एग्रेसिव ही चाहिए, मान लीजिए आप रॉटवीलर लेके आते हो या जर्मन शेफर्ड लेके आते हो, अब वो किसी से ब्रीडेड है, तो उसमें किसी और जो प्योर ब्रीड थी वो वाले पार्ट नहीं है, लेकिन आपको स्पेसिफिक काम के लिए चाहिए, तो आपको वही ब्रीड चाहिए, तो नहीं हो सकती। तो अब यहाँ वाला पार्ट समझ रहे हो ये, कि अगर उसकी यहाँ पे जेनेटिकली ही मॉडिफाई कर दिया, तो अब ये पीनट्स जो आ रहा है वो पीनट्स ही नहीं रहा। अब ये हर चीज़ में हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बेसिकली जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ कर ली, तो बेसिकली एक टॉक्सिन्स इन फूड में आ गया पार्ट, कि अब ये चीज़ वो नहीं है, अब जो आयुर्वेद में स्पेसिफाइड है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, अब वो चीज़ ही नहीं वो बची, तो अब आपके यहाँ पे तो चीज़ ही बदल गई ना, उसका नेचर ही बदल गया यहाँ पे। तो ये जीएमओ में आ जाता है ये पार्ट। ये आज के डेट में बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है। पेस्टिसाइड्स ऑफकोर्स ज़्यादा बढ़ाने के लिए कि कीड़े ना आए ना वो करें, तो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, वो भी केमिकल वाले, नेचुरल वाले यूज़ नहीं किए जाते हैं। हार्मोन्स टीका लगाया जाता है, मतलब उसमें आपकी ऐसे जो भी सीजनल वेजिटेबल आई उसमें कि जल्दी ग्रो कर जाए, कि 1 या 2 दिन में ही निकल जाए। जैसे लौकी वगैरह जल्दी हो जाती है, तो और 1 दिन में ज़्यादा हो जाए, तो उसमें हार्मोन्स के टीके लगाए जाते हैं कि हो जाए। अब और एक एंटीबायोटिक्स जो होता है, ये सारी चीज़ मिलके आपके टॉक्सिन्स इन फूड बनाते हैं, जो कि अब आप इन सब चीज़ों से समझिए ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में जाएंगी। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो कितना नुकसान करेंगी, और जितने वीक हो उतनी ज़्यादा नुकसान करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये टॉक्सिन्स इन फूड आज की डेट की सबसे बड़ी दिक्कत। अब ऑफ कोर्स इसकी रेमेडी यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अब देखो तो कि मतलब पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं ऑफ कोर्स, कि आप या तो जैसे पहले ज़माने में होता था कि आप अपनी खुद सब्जियाँ वगैरह उगाना शुरू कर दो, लेकिन कहाँ तक अपना काम करो या आप सब्जियाँ उगाओगे, वो वाला पार्ट है। अगर आप उगवा सको अपने ही घर में, आपके पास हैं इतने पैसे, तो मतलब अच्छी बात है, ये एक आप कर सकते हैं, भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है, अपनी सब्जी उगाएं या फिर ऑर्गेनिक खरीद लें आप, मतलब अब लेकिन हर किसी के पास इतना पैसा होता नहीं है, मिडिल क्लास होते ज़्यादातर। तो अब इसकी क्या रेमेडी है, जैसे कि मैंने अभी पिछली इसमें ही पार्ट में हिंट दे दिया आपको, अभी से पहले जो बोला था मैंने, इनमें आपको हिंट दे दिया कि अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप चीज़ों उतना ही यहाँ पे इफेक्ट करेंगी। लेकिन अब इसमें क्या होता है ना, बॉडी बहुत स्ट्रांग है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं तो, कभी आपको भूख लग रही है ना, कहीं घूमने भी गए हुए हो, अब हम कहा जाता है कि यार चॉकलेट और ये चिप्स वगैरह ना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप जैसे यात्रा पे गए हुए हो, मान लीजिए वैष्णो देवी गए हुए हो या फिर ऐसे ही किसी यात्रा पे गए हुए हो, खाना नहीं भी खाते हो ना, आप ये चिप्स वगैरह और ये सब भी खा लेते हो, तब भी आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है। कहाँ से आई वो एनर्जी? आपने तो जंक खाया है, लेकिन एनर्जी आती है। बॉडी आपकी इतनी स्ट्रांग है कि जंक में से भी वो एनर्जी खींच लाती है। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उससे थोड़ा प्रोसेस करने में प्रोसेस बॉडी को करनी पड़ेगी। अब आप चल रहे हो तो वहाँ प्रोसेस हो जाता है वो, ठीक है। अब आपको इलाज यहाँ पे मिल गया है कि एक मिडिल क्लास हो तो क्या इलाज है, जितने आप स्ट्रांग हो, जितनी आपकी अग्नि स्ट्रांग है, इसमें से ही वो न्यूट्रिएंट्स निकाल के लाएगी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जला देगी, वो नष्ट कर देगी। उसके लिए आपकी अग्नि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसका एक मिडिल क्लास इलाज है वर्कआउट। आप वर्कआउट करें, आपकी बॉडी इसमें से भी निकाल के लाएगी। वैसे तो कोशिश करें, अवॉइड ही करें जितना हो सके, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा कि आप हमारी उसमें आ गया है, तो इसका ये कितना भी आप अवॉइड कर ले रहेगा थोड़ा बहुत। आपके खाने में अवॉइड कर दोगे, हवा में क्या कर लोगे? हवा में तो नहीं कर सकते ना। तो जो भी है, अगर आप ले भी लेते हो तब भी एक इलाज इसका वर्कआउट है कि आप वर्कआउट करें और इन सारी प्रॉब्लम्स को कि जो एक्स्ट्रा है वो वहाँ पे जलाने की बॉडी ताकत हो, ताकि चीज़ें जो ज़रूरत है वो निकाल ले और बाकी सारी यहाँ पे वो भस्म कर दे। अब एक लास्ट पॉइंट है, मैं अपने पहले वाले पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा में भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए यहाँ पे, कि अनस्टेबल फॉर वंस दोषा, कोई ऐसा फूड कि जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध आप खा लेते हो, कि आपको इतना सूट नहीं करता, लेकिन अब क्या है ना, लेबल्ड हेल्दी, लेकिन किसके लिए? अब क्या है कि लेबल्ड हेल्दी मतलब अब हेल्दी फूड की ना डेफिनेशन है कि ये हेल्दी है यार। दूध फ्लक्चुएट करता रहता है वेस्टर्न साइंस में, कभी हेल्दी होता है, कभी अनहेल्दी हो जाता है, फिर हेल्दी हो जाता है। आजकल हेल्दी चल रहा है, बीच में अनहेल्दी हो गया था। घी आजकल हेल्दी चल रहा है, सब घी पे आ रहे हैं वापस, कुछ टाइम पहले अनहेल्दी था। तो अब ये क्या है, ये फूड है लेबल्ड हेल्दी, कि ये पहले से ना आज की डेट के हिसाब से कि यार ये चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ अनहेल्दी है। ये आपको कौन बता रहा है? आपको सारा का सारा ये बता रहा है जो इंडस्ट्री है, आप हमारी न्यूट्रिशन इंडस्ट्री बताती है कि यार ये चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ अनहेल्दी है। प्रोटीन के डब्बे, पाउडर,
हेल्दी है आज की डेट में, ये आपको कौन बता रहा है? आपको नहीं पता, आपने अपने ऊपर टेस्ट करके नहीं देखा। ये आपको न्यूट्रिशन इंडस्ट्री बताती है कि ये हेल्दी है, ये खाओ। लेकिन किसके लिए, किसके लिए क्या चीज़ हेल्दी है ये बताता है आयुर्वेदा, कि आपका आखिर दोषा क्या है, उसके लिए क्या चीज़ हेल्दी है। ये वाला पार्ट की जो ये गुत्थी है ना, ये सॉल्व करता है। इससे पहले वाली वीडियोस में जो मैंने फूड के बारे में बताया, किसके लिए क्या एक्सरसाइज हेल्दी है ये बताया है, किसके लिए कौन सा फूड हेल्दी है, कब हेल्दी है खाना, किस सीजन में, दिन के किस टाइम पे खाना, ये सारी चीज़ों को आंसर करता है आयुर्वेदा। ये न्यूट्रिशन साइंस आंसर नहीं करती और कर भी नहीं सकती, औकात के बाहर है। आयुर्वेद ने ये चीज़ इतने टाइम पहले, 6000 साल पहले लगभग टेक्स्ट लिख दिए गए थे। और इंडिया में तो जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब जब से मैन स्टार्ट हुआ है, जब से मतलब ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं, तब से ओरली पास होता था, ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं। तो ये सब चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। अब एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बता चुका फिर भी थोड़ा सा हल्का सा, वो देख लेना आप वीडियोस। लेकिन अब देखो मिल्क का मैंने एग्जाम्पल लिया कि मिल्क हेल्दी है, लेकिन किसके लिए? 3 तरह के दोष होते हैं, वाता और पित्ता के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी ये फूड। किस टाइम पे, वो भी मैंने बताया हुआ है। अब कफ वालों के लिए, क्योंकि उनमें वाटर एलिमेंट और जो क्या नाम है अर्थ एलिमेंट है वो भारी होते हैं, तो मिल्क भी थोड़ा सा भारी होता है, तो उनको थोड़ा सा हैवी कर सकता है। वो कैसे ले सकते हैं, मैंने ये भी इससे पिछली वीडियो में बताया कि आप तासीर बदल के हर चीज़ खाई जा सकती है। क्योंकि अब ऐसा नहीं ना कि घर में आप बदलो कि मम्मी ने ये नहीं खाया, मैं नहीं खा रहा, मुझे बताया रुद्रवेद ने कि ऐसे ही सब नहीं खाना होता है। मम्मी कहेंगी ऐसा है, तू खुद बना ले या बाहर जाके खा ले, ठीक है ना। तो आप तासीर बदल के वही चीज़ कैसे खा सकते हो, वो भी मैंने बताया पिछली वीडियोज़ में। तो आप पिछली वीडियोज़ देखें, वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता लगेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक नट्स, ठीक है ना। अब ये हेल्दी ही है, ये पहले भी हेल्दी चल रहे थे इंडस्ट्री में, अब भी हेल्दी चल रहे हैं। और आयुर्वेद में तो पहले से ही हेल्दी बताई गई है, हर चीज़ दवाई बताई गई है। लेकिन कौन किस टाइम पे लेता है, किसको क्या चीज़ सूट कर जाती है किस टाइम पे, वो सब चीज़ें इस हिसाब से ली जाती हैं, ठीक है। अब नट्स हो गए, नट्स के क्या कहा जाता है? ड्राई फ्रूट। अब जो वाता वाला है, जो बंदा ऑलरेडी ड्राई है, वो ड्राई फ्रूट खाएगा तो आप नुकसान कर जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि तासीर बदलने का, वो ड्राई वाला बंदा उसको हल्का सा रोस्ट करके घी में डाल के खा ले, या फिर फूड में ही जैसे डाल के, ऑलरेडी फूड में तेल वगैरह और घी वगैरह होता है, उसमें डाल के खा ले, तो उसे नुकसान नहीं करेगा। तो यही तो आयुर्वेद है, ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आपका थोड़ा सा पता लग जाए, कि माइंड खुल जाए क्या होता है। लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है, हर चीज़ जाननी है, तो आप इस बैक वाली वीडियोज़ में जाएँ, सारी देख लें, आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो बस ये हमारा फॉर न्यूट्रिशन के पार्ट 2 का भी यहाँ पे द एंड हो चुका है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।